जिस दिन जब मैं एकदम बूढ़ी हो जाऊं, मैं ठिठुरते ठिठुरते सेट पे आऊं, तब तक अनुपमा चलता रहे। कंट्रोल अनुपमा देवी, अगर ये बुद्धि होने तक वाया अच्छा सोच चलने वाला है तो पता नहीं तब तक इसके कितने ज्यादा हस्बैंड बन जाएंगे। आई थिंक तब तक अपने पूरे हस्बैंड की आईपीएल टीम बना देगी। हेलो जी, क्या तुम लोग इस महान औरत को जानते हो जो पहले फेमस थे अपने वाइट डायलॉग बाजी के लिए, लेकिन अब फेमस है अपने स्टेप हस्बैंड की वजह से। मैंने स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर सुना था और वीडियो भी देखी थी, लेकिन अनुपमा देवी की राज्य में स्टेप हस्बैंड भी पॉसिबल है। इस शो शुरू हुआ था वुमन पावर दिखाने के लिए, लेकिन लगता है अनुपमा जी ने कुछ ज्यादा ही वुमन पावर दिखा दी है। हमारे देश की छोरी भी छोरों से कम है क्या, ये अनुपमा जी ने लाइव टीवी सीरियल में दिखा दिया है। लेकिन इस शो में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि इस शो की तरह लोग शादियों में पैसा वेस्ट नहीं करते, शादियों में टाइम वेस्ट नहीं करते, शादियों में आधे एपिसोड नहीं निकाल देते, क्योंकि अनुपमा जी के शो में लोग डायरेक्टली भग के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अनुपमा जी के 3 बच्चे थे, तीनों ने भग के शादी कर ली और बड़ा बेटा अपने बाप की तरह लौंडेबाज ही निकला, शादी करने के बाद भी लौंडेबाज करता था। लेकिन जैसे इसके बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे इसके बेटे को भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाप को अनुपमा जी के साथ मजा नहीं आ रहा था तो इसने दूसरे के साथ चक्कर चला लिया, तो अनुपमा भी लाइक मैं क्यों रुकूं, उसने भी दूसरे के साथ चक्कर चला लिया। लेकिन वनराज एक ही बार में सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अनुपमा जी का सेटिस्फेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा। उसने अपने दूसरे हस्बैंड को भी छोड़ दिया और तीसरा हस्बैंड भी लाइन में ही है, उसके साथ भी शादी करने ही सिर्फ बाकी है। साले मजाक बना के रखते। वैसे तो इस शो में जितने भी नमूने हैं, वो सभी नमूनों को हजार हजार गालियां दूंगा ना, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अभी जो कैरेक्टर्स का ड्रामा चल रहा है ना, उसको देखते हैं। वैसे मैं ये शो के बारे में पहले जानता नहीं था, लेकिन अब मैं देखूंगा। मैं भी पहले शो को नहीं जानता था, लेकिन पोर्न वीडियो की स्टोरी की तरह 3-4 हस्बैंड वाली मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा डायरेक्टली टीवी में दिखाते होंगे, लेकिन फिर पता चले लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही दिखाता है। लेकिन ये शो जिस रास्ते पर जा रहा है उसके हिसाब से वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि अनुपमा जी अपने 5वें 6वें हस्बैंड के साथ तुम लोगों को सोती हुई देखने को मिलेगी। भरी दोपहर में यहाँ क्यों बैठे हो? उसी भरी दोपहर में तुम भी यहीं बैठे हो। अनुपमा जी के इंटरव्यू के हिसाब से शो और भी ज्यादा लंबा चला तो तुम लोगों को बड़ी दोपहर में क्या रात को भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? अरे इतनी 2 छोटी टेबल में पूरी आईपीएल टीम कैसे बैठ सकती है? अनुपमा देवी का एक फेवरेट बेटा था जो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे भी अपनी माँ से इंस्पायर होकर 3-4 लौंडियां पटाई थी, लेकिन शादी एक ही से की थी। लेकिन मेकर्स को लगा कि अनुपमा देवी लौंडेबाजी करेगी तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेकर्स ने सबसे पहले इसके बेटे को टपका दिया। और फिर अनुपमा जी का फेवरेट बेटा जो मर गया, उसकी पत्नी ने जिम्मा ले लिया लौंडेबाजी का, क्योंकि वो भी अनुपमा जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थी। ये नहीं कि पति मर गया तो थोड़ा दुखड़ा उखड़ा मना लो, एक चला गया चलो कोई ना दूसरा आ जाएगा, दूसरे के साथ भी मजा नहीं आया तो कोई नहीं तीसरा भी आ जाएगा। इसने जो दूसरा लड़का पटाया वो इस शो के हिसाब से कोई छपरी रेलर है भाई, अब मैं क्या ही बोलूं। और दूसरा लड़का भी इसने अपनी मर्जी से पटाया था। शाबाश बेटा। पहले इसका भी एक पति था जो इसको छोड़ के चला गया था, फिर दूसरा है जो मर के चला गया, अब इसका भी तीसरा पति लोडिंग है। भाई इस शो के सभी कैरेक्टर्स अनुपमा जी से फुल इंस्पायर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इस शो में जो सब कुछ चल रहा है उसके हिसाब से वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि अनुपमा जी से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में भी लड़कियां 3-4 हस्बैंड बनाने लगेगी, फिर बोलेगी अनुपमा जी कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। अनुपमा जी सब कुछ नहीं करती है जो शो में नहीं दिखाते हैं। वैसे फिर भी तुम लोगों को रियल लाइफ का एग्जांपल देखना है तो तुम लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को। अब इसको कितनी ज्यादा गालियां पड़ रही है तुम लोगों को पता ही है। अब तो इंस्पिरेशन लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है, अगर इंस्पिरेशन लेने के बाद कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया तो फिर हेट के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देख लो कदे जहर ठीक से खड़ी तो हो नहीं पा रही, 2 हस्बैंड का कैसे संभाल लिया, मतलब 2 हस्बैंड को कैसे संभाल लिया, मतलब एक को छोड़ के दूसरे के साथ। एडिटर एक काम करना, लाइन ही कट कर देना। तो उससे मेरा क्या फायदा? भाई इस शो के मैंने 2-4 एपिसोड क्या देख ले, मेरा दिमाग भी शो के मेकर्स की तरह हो गया। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना, कहेंगे कि देखो 2 शादी होने के बाद भी, शादी टूटने के बाद भी अब तीसरे के साथ घूम रही है। लोगों का काम नहीं है बोलना, लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आई नो सुनो सबकी करो अपनी, लेकिन अनुपमा जी ने कहा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। क्या हुई? और अनुपमा जी अब किसी की सुन ही नहीं रही और अपनी मर्जी की कर रही है और अपनी मर्जी से 3-4 हस्बैंड बना रही है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। 2 हट्टे कट्टे इसके अमीर ज्यादा हस्बैंड है, लेकिन फिर भी अमेरिका जाकर खाना बनाने वाली बनकर इसको अमीर बनना है। भाई इसको अलग ही चूल है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? अब इसको महानता बोलूं, वुमन पावर बोलूं या चुतियापा बोलूं। अरे बस कर भाई। वैसे इसको तीसरा बकरा अमेरिका में मिला था, तो आई थिंक अमेरिका में तीसरा बकरा ढूंढने के लिए गई थी।
लेकिन इस शो के प्रोड्यूसर को, मेकर्स को सैल्यूट है भाई। पॉर्न वीडियो की स्क्रिप्ट से ज्यादा खतरनाक इनकी स्क्रिप्ट होती है। इनकी स्क्रिप्ट को, इनके शो को तुम लोग देखकर ही समझ सकते हो इस शो का जो मेकर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, कितना बड़ा वाला थरकी एंड कितना बड़ा लौंडेबाजी करने वाला होगा। काश ये लोग इंस्टाग्राम को खोल के इंस्टाग्राम मीम्स को देख लेते तो शायद अपनी स्टोरी भी बदल लेते। शर्म कर अनुपमा, तो तेरी सबके सामने या अमेरिका में। क्या अमेरिका में? क्या सबके सामने? तुम लोगों का दिमाग ही बहुत ही ज्यादा खराब है। आई थिंक जो 2-3 हस्बैंड के साथ अमेरिका में घूम रही है उसकी बात कर रही है। शाबाश। लेकिन अगर करने में शर्म नहीं तो दिखाने में भी कौन सी शर्म? क्या ही बोले जा रहा हूँ भाई। आज लगता है मेरा दिमाग भी शो की मेकर्स की तरह कुछ ज्यादा ही थरकी हो गया है। शर्म कर अनुपमा, देश का नाम रोशन करना था, इस तरह से नाम रोशन करेगी देश का। लेकिन लगता है शो की मेकर्स ने इंस्टाग्राम खोल के देख लिया, इसलिए अनुपमा के मुंह से अनुपमा की बेइज्जती करा रहे हैं लोग। इमोशनल डैमेज। और सुन लो, मैं शो नहीं देखता, मम्मी देखती है, इसलिए मुझे भी देखना पड़ता है। मम्मी के साथ विवाद नहीं कर सकते। बाकी पर्सनली जो लड़के चद्दर के अंदर जाकर इस शो को मोबाइल में देख रहे हैं ना, उन लोगों को तो भाई क्या ही बोलूं, बाहर में जाओ, तुम लोगों को कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को। कंट्रोल। और आई नो इस शो की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा है तो कमेंट में ज्यादा हल्ला मत मचाना, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को हल्ला मचाना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी और पर सिलेक्ट करो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ हल्ला मचाऊंगा। यार इतनी गर्मी में बंद पंखे में वीडियो बना रहा हूँ तो कर दिया लाइक सब्सक्राइब, एक ही सेकंड लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।